Hello everyone, welcome to Literature Lighthouse. As I have promised today, I will come with another session, that is session 4, and we will discuss about medical specialist and specialties. So I'm back with another lecture, and this lecture is from Norman Lewis' book, Word Power Made Easy. So I hope that all of you are ready with the book, and there should be a pen and paper. ओके, पेन एंड पेपर इन द सेंस कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप वोकैब से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, वो आप मेंटेन करते जाइए। सिर्फ बुक में ही सब कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप बुक में लिखेंगे तो फिर आपको रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको अपनी नोट्स को बनाना है और उसमें ऐड करते जाएंगे, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेशन 4। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हम उसे डिस्कस करेंगे क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल लग रही है और बहुत पसंद आ रही है आपको ये सीरीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली वॉच कर रहे हैं लेक्चर्स को और वेट भी कर रहे हैं जब अगर मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बीच में किसी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था। सो I am again with the lecture. So let's start session 4. In this chapter, we will discuss 10 medical specialties. जैसे आप देख पा रहे हैं नॉर्मन लिविस का जो पैटर्न है वो क्या है। शुरुआत का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें जैसे हमने पर्सनालिटी टाइप्स देखा तो पर्सनालिटी टाइप्स में हमने 10 वर्ड सीखे। फिर उसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो और एलाबोरेट करेगा इसी वर्ड्स को, फिर रूट्स से हम और सारे वर्ड सीखेंगे और लास्ट सेशन तक आते आते आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि इन वर्ड्स को हम क्या क्या समझेंगे, कैसे हम पहचानेंगे, रूट से कौन कौन से वर्ड निकल के आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है लर्न करने का, बजाय कि सिर्फ रटने के, रोट लर्निंग के, है ना। तो डिस्कस करते हैं 10 मेडिकल स्पेशलिस्ट, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, हाउ दे डू इट, वो कैसे करते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड, और उन्हें क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आइडियाज की बात करेंगे आज के चैप्टर में। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू, ये पता करने के लिए आपको क्या चीज परेशान करती है, एंड व्हाई दिस स्पेशलिस्ट गिव्स यू अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, ये स्पेशलिस्ट आपको एक थॉरो, थॉरो मतलब कंप्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन देते हैं यूजिंग एन इम्प्रेसिव एरे ऑफ टेस्ट। आपको आपका एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, किस चीज का टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि एक्सरे, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिनालिसिस, कार्डियोग्राम एंड सो ऑन। तो ये जो डॉक्टर हैं, ये जो स्पेशलिस्ट हैं, ये आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको सजेशन देते हैं और कई सारे तरह के टेस्ट, जैसे कि एक्सरे हो सकता है, ब्लड केमिस्ट्री हो सकता है, यूरिनालिसिस हो सकता है, कार्डियोग्राम हो सकता है, एंड इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एन इंटर्निस्ट। क्या बोलेंगे, इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट क्या होते हैं, जो आंतरिक चिकित्सक, हम कह सकते हैं आंतरिक चिकित्सा से जो रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर्निस्ट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। एरे मतलब हम कह सकते हैं एरे होता है श्रृंखला। ओके, तो ये डॉक्टर क्या होते हैं, ये डॉक्टर आपके जो बॉडी के जो लाइक अंदरूनी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कई सारे टेस्ट आपको सजेस्ट करते हैं। ये थॉरो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन आपका देते हैं। ओके, यूजुअली हम फिजिशियन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं इस टर्म को, लेकिन अगर हम कहें तो आंतरिक चिकित्सक इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये आपको वर्ड याद रखना है, कई बुक्स में ये इंटरनिस्ट वर्ड नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक के लिए परेशान है। बुक के लिए इसलिए परेशान है क्योंकि मार्केट में कई सारी तरह की बुक है जो नॉर्मल लेविस की हैं। जैसे कवर पेज की बात करूं तो कहीं आपको व्हाइट कलर की बुक मिलती है, कहीं ग्रीन कलर की मिलती है, या कहीं रेड कलर की बुक। तो देखिए, एडिशन के कारण कवर पेज अलग है, बाकी बुक का कॉन्टेंट सेम है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आपको कॉन्टेंट सेम ही मिलेगा। ठीक है, एडिशन के डिफरेंस के कारण ही ये प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज बुक का कंटेंट सेम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेन एंड मार्टिन में आपको अलग अलग तरीके के कवर मिलेंगे, व्हाई, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ एडिशंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फीमेल ट्रबल्स। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन। ये जो स्पेशलिस्ट हैं, ये क्या ट्रीट करते हैं, किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन, उनकी जांच करते हैं।
उनकी जांच करते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, इस स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट। अब देखिए यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट में स्पेलिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपको ज्यादातर GYNAE मिलती है, ठीक है, GYNAE मिलती है आपको ज्यादातर, तो आप दोनों स्पेलिंग को ध्यान में रखेंगे। तो जो फीमेल डॉक्टर जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, राइट। इसमें स्पेलिंग से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हैविंग अ बेबी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ बेबी, दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज एंड टेक केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो ये जो स्पेशलिस्ट हैं, ये जो डॉक्टर हैं, ये प्रसव से रिलेटेड आप कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं, और ये बच्चों को डिलीवर करते हैं, मदर की केयर करते हैं ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। मदर की प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद वो मदर की केयर करते हैं। तो ये कौन है, ये विशेषज्ञ कौन है, ये है एन ऑब्स्ट्रिशियन। ऑब्स्ट्रिशियन है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन, नॉट ट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोल सकते हैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ओके। और गायनेकोलॉजिस्ट होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो कि किसी भी महिला के प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव प्रजनन अंग और यौन अंगों का इलाज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। इज योर बेबी इल, क्या आपका बेबी बीमार है। तो देखिए जब आपका बेबी बीमार होता है तो कौन डॉक्टर ट्रीट करते हैं, ये और ऐसे डॉक्टर होते हैं हु नो द कॉमन चाइल्डहुड मेलोडीज। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिजीजेस हैं, ये आपको याद रखने, जैसे मम्स, वूपिंग कफ, चिकन पॉक्स, मीजल्स। ये दोनों बीमारियों का नाम अक्सर कॉमन एरर में भी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एस लग जाता है तो बहुत लोग इसको समझ लेते हैं कि ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये जो स्पेशलिस्ट है, ये किसी भी बच्चे की जो भी बीमारी है, मेलोडीज, जैसे इसे बोलते हैं सामान्य बीमारियां, ठीक है, सामान्य बीमारियां, इन्हें हम बोलेंगे मेलोडीज, ठीक है। जैसे कि मम्स, मम्स हिंदी में गलसुआ भी बोला जाता है इसे, ठीक है, कंठमाल भी बोलते हैं। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ क्या होती है, काली खांसी। आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी। जस्ट अ मिनट, ओके। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है, चेचक। एंड मीजल्स, मीजल्स को बोलते हैं खसरा। मीजल्स क्या होता है, खसरा। तो ये जो स्पेशलिस्ट हैं, ये लिमिट करते हैं अपनी प्रैक्टिस को टू यंगस्टर। यंगस्टर मतलब जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं तक सीमित रखते हैं। टेकिंग केयर ऑफ बेबीज, बेबीज की केयर करते हैं डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद। सुपरवाइजिंग देयर डाइट, उनके बच्चों की डाइट को सुपरवाइज करते हैं। वॉचिंग आउट देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को वॉच करते हैं, उनकी डेवलपमेंट को, उनके विकास को। गिविंग देम द सीरीज ऑफ इनोक्यूलेशंस। इनोक्यूलेशंस, इनोक्यूलेशन क्या होता है, टीके, ठीक है, उन्हें कई सारे टीके लगाते हैं। दैट हैज डन सो मच टू डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो कि बच्चे के मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर को खत्म करता है या कम करता है। जैसे पहले के टाइम में देखिए इतने सारे टीके नहीं होते थे, तो इसकी वजह से जो बच्चा है उसका आप कह सकते हो उसकी लाइफ बहुत समय तक नहीं रहती थी। कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती थी जिसमें बच्चे को इलाज नहीं मिलता था। लेकिन ये डॉक्टर क्या होते हैं, बच्चे के जन्म के बाद उसे बहुत सारे टीके लगाते हैं, जिसके कारण उसकी जो मोर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाती है। एंड सूदिंग देयर एंग्जियस पेरेंट, सूद करते हैं, शांत करते हैं, दिलासा देते हैं उनके, उस बच्चे के परेशान पेरेंट्स को। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, बाल रोग विशेषज्ञ। क्या होता है, बाल रोग विशेषज्ञ। इसमें देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे देखिए एक प्रोडक्ट आता है जिसे बोलते हैं पीडियाश्योर, है ना, क्या आता है, पीडियाश्योर। तो वहां से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। पीडिया जो है वो चाइल्ड से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए पीडियाट्रिशियन जो होता है वो बच्चे से रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन केयर से रिलेटेड। अब देखिए जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये एग्जाम में मैच मेकिंग से बन सकते हैं, या आपको स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती भी होती है,
स्पेशली डिजीजेस में गलती बहुत ज्यादा होती है स्पेलिंग की, और डॉक्टर्स में, स्पेशलिस्ट में भी, ठीक है। स्किन क्लियर, यू हैव हर्ड द क्लासिक रिडल, व्हाट इज द बेस्ट यूज फॉर पिक्स स्किन? आंसर, टू कीप द पिक टुगेदर। सो यहाँ पे हम बात करेंगे स्किन से रिलेटेड विशेषज्ञ के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्लासिक रिडल क्या है? रिडल क्या है? पहेली। इसका मतलब है व्हाट इज द बेस्ट यूज फॉर पिग्स स्किन? जो पिग है उसकी खाल का सबसे अच्छा यूज क्या है? तो आंसर क्या दिया? टू कीप द पिग टुगेदर, पिग को एक साथ रखने के लिए। अब इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे ह्यूमन स्किन की बात हो रही है कि ह्यूमन स्किन हैज अ सिमिलर पर्पस, ह्यूमन स्किन का भी सेम ही पर्पस है। इफ वी गेट डाउन टू फंडामेंटल्स, मतलब कि अगर हम मूल रूप से अगर कहें, फंडामेंटल्स मतलब जो मूल रूप से जो बात कहें, व्हाट कीप्स अस ऑल इन वन पीस, कि तो हमारी त्वचा ही ऐसी चीज है जो हमें वन पीस में रखती है, मतलब हमें स्वस्थ रखती है। हमारी स्किन ही ऐसी चीज है जो ऐसे हमारे बॉडी का आप कह सकते हैं पार्ट, आप कह सकते हैं, वही हमें स्वस्थ रखती है। लाइक हम सभी को साथ रखती है, मतलब हमारे बॉडी को एक एक आप कहते हैं एक साथ बना के रखती है। एंड अवर आउटर कवरिंग लाइक सो मेनी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स इज सब्जेक्ट टू डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस ऑफ वेरियंट काइंड। अब ये कहना है कि जैसे हमारी जो स्किन क्या है, स्किन क्या होती है? हमारी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। स्किन क्या होती है? हमारे बाहरी आवरण होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सारी बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, हमारे आंतरिक अंग बहुत सारे डिजीजेज, रोग और बहुत सारे संक्रमण, इन्फेक्शन क्या होता है? संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। सेम एज हमारी स्किन भी तमाम तरह के संक्रमण से प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे क्या होते हैं? जिसे हम देख सकते हैं, रनिंग द गैमेट फ्रॉम सिंपल एक्ने एंड eczema through impetigo, psoriasis and cancer, and there is a specialist who treats all such skin diseases। तो यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए हमारी जो स्किन होती है वो कई सारे इन्फेक्शंस से प्रभावित हो जाती है, तो उसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट होता है। अब देखिए स्किन आप सभी जानते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया गैमेट, गैमेट मतलब होता है कंप्लीट रेंज, ठीक है। तो हमारी स्किन प्रभावित होती है सिंपल एक्ने, एक्ने क्या होते हैं? मुहासे। सिंपल मुहासे से लेके हमारी जो स्किन होती है वो कई सारे तरह की स्किन इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाती है, जैसे कि इम्पेटाइगो, इम्पेटाइगो क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। सोराइसिस क्या होता है? जैसे ये एक स्किन डिजीज होती है जिसमें हमारी स्किन में बहुत मोटे मोटे पैच हो जाते हैं, राइट। आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है, रेड हो जाता है, रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है। या कैंसर, कैंसर भी जो है वो आपकी सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे एक और वर्ड आया है एक्जिमा, ठीक है। एक्जिमा ये भी आपकी स्किन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, जिसमें आप कह सकते हैं स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप कह सकते हैं। तो ये जितनी भी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है वो यूजुअली क्या होती है? उसमें स्किन हमारी या तो ड्राई हो जाती है, या तो ईचिंग होने लगती है, या तो उसमें रैशेज होने लगते हैं। तो इस तरह की बीमारी से या इस तरह की प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए हमें किसके पास जाना होता है? देयर इज अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स ऑल सच स्किन डिजीजेस, जिसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट, इसे बोलते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो ये मैंने कई सारे नए वर्ड्स थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। नेक्स्ट है आईज ओके। आईज ओके मतलब अब कौन सा स्पेशलिस्ट है जो आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं? द फिजिशियन हुज स्पेशलिटीज इन डिसऑर्डर्स ऑफ विजन, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट्स, ग्लाउकोमा एक्सेट्रा may prescribe glasses, administer drug और perform surgery। और इसे हम क्या बोलेंगे? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऐसे फिजिशियन जो कि हमारे विजन के डिसऑर्डर को, जैसे हमारी दूर दृष्टि में प्रॉब्लम है या हमारी पास की दृष्टि में प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं। मायोपिया क्या है? मायोपिया एक आई से रिलेटेड ही बीमारी है, ठीक है। उसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? दृष्टि वैषम्य इसे बोला जाता है, ठीक है। दृष्टि वैषम्य इसकी हिंदी होती है, आप एक बार देखिएगा, गूगल पे करके इसको देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा।
कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद, ठीक है, कैटरैक्ट बोलते हैं मोतियाबिंद। ओके। ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा से रिलेटेड बीमारी आप जानते हैं, जिसमें धीरे धीरे आईज का जो विजन है वो जाने लगता है, ठीक है, एक उम्र बाद ये प्रॉब्लम आती है। तो ही में डिस्क्राइब ग्लासेस, ग्लासेस क्या, तो चश्मा, एडमिनिस्ट्रेड ड्रग, ये आपको दवाई बता सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं सर्जरी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, जिसे बोलते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। क्या बोलेंगे? नेत्र रोग विशेषज्ञ। ओके। तो यहाँ पे जितनी भी बीमारियों के नाम दिए हैं ये सब आपको नोट करने हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनते, क्वेश्चन आपके देखिए एक ही, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं उसे आप एक सिरे से पढ़ेंगे तो वहां से आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट करने हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ, यहाँ पे जैसे मायोपिया एक डिजीज आ गई, ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसमें इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव एरर होती है, जिसमें क्लोज ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर होते हैं लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर से दिखने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कैटरैक्ट्स, मोतियाबिंद तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो स्लिप डिस्क में जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी रीढ़ की जो हड्डियां होती है, जो उनके बीच में जो गैप आ जाता है, वहां की एक हड्डी खिसक जाती, तब ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अपने जगह से मूव कर गई है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलेंगे इन्हें हम? ऐसे जो स्पेशलिस्ट होते हैं हड्डियों से रिलेटेड जो होते हैं उन्हें हम ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जो दांतों से रिलेटेड होते हैं, जो ब्रेसेस लगाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखिए उन्हें हम ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स, ये आपको याद रखना है। ओके। ये डोंटिक्स जो है ये मेडिकल स्पेशलिटी की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज अबाउट मेडिकल स्पेशलिस्ट, सॉरी स्पेशलिटी। और डॉक्टर की अगर हम बात करें तो विशेषज्ञ के लिए जैसा आप देख पा रहे हैं IST लगता है, तो जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। IST जब भी लगेगा तो वो विशेषज्ञ के लिए लगेगा, ठीक है। डज योर हार्ट गो पिटर पैटर? क्या आपका हार्ट पिटर पैटर होता है? मतलब कि क्या आपके हार्ट की जो बीट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है? ओके। क्या आपके हार्ट की बीट बहुत ज्यादा तेज है? तो अगर आपके हार्ट की बीट बहुत ज्यादा तेज होती है तब आप किसके पास जाते हैं? दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट डिजीजेस ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डॉक्टर किस बीमारी को ट्रीट करते हैं? हृदय और सर्कुलेशन जो हमारा सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती है उसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, है ना। इज योर ब्रेन वर्किंग? अब देखिए ब्रेन अगर आपका सही काम कर रहा है कि नहीं। देखिए अगर आपका ब्रेन नहीं काम करेगा, तंत्रिका तंत्र है ना, आपका नर्वस सिस्टम, इसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, जो ब्रेन से रिलेटेड, अगर आपका यही काम नहीं करेगा तो आपकी पूरी बॉडी नहीं काम करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ही पूरी बॉडी को गवर्न करता है। तो ये फिजिशियन स्पेशलाइज होता है किसमें? इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और बाकी जो भी तंत्र का तंत्र है उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी डिजीजेस होती है, जो भी विकार होते हैं उनको ये ट्रीट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेलिंग आपको याद रखनी। न्यूरो मतलब न्यूरो जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है। इसके हम एटमोलॉजी भी आगे डिस्कस करेंगे आगे की सेशन में, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। आर यू न्यूरोटिक? क्या आप न्यूरोटिक हैं? न्यूरोटिक क्या होता है? न्यूरोटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। मतलब कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स जिसको होती है, ठीक है।
तो दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट टू एलिविएट मतलब क्या होता है, सूद करना, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो ये जो स्पेशलिस्ट है ये क्या करता है, एलिविएट करने की कोशिश करता है, सूद करने की कोशिश करता है, शांत करने की कोशिश करता है। क्या शांत करने की कोशिश करता है, मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स। और जैसे आपके माइंड में बहुत सारे टेंशन्स हैं, बहुत सारे आपके माइंड में प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके कारण आप इरेशनल बिहेवियर कर रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आपका बिहेवियर इरेशनल हो गया है, आप हर्ट हुए हैं या आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई है, या आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको ये स्पेशलिस्ट बहुत सारी टेक्निक्स के माध्यम से, ओकेजनली ड्रग्स या तो दवाई या इलेक्ट्रोशॉक, ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट या ग्रुप साइकोथेरेपी के माध्यम से भी ये डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम्स को सूद करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग अगर लिखते हैं तो हम लिखते हैं साइकियाट्रिस्ट, लेकिन हम साइकियाट्रिस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। ओके, तो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, मनोचिकित्सक। क्या बोलेंगे हम इन्हें, मनोचिकित्सक। तो आज हमने पढ़े 10 तरीके के डॉक्टर, 10 टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट, डिफरेंट जो डिफरेंट जो इनका स्पेशलाइज्ड एरिया है उसमें हमने पढ़ा। और कहीं ना कहीं आपको कार्डियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये सारे वर्ड्स पता थे, बट उसके अलावा जो शुरुआत के हमने वर्ड्स पढ़े हैं वो आपके लिए थोड़े से नए थे, ठीक है। अब देखते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, वर्ड्स टेक ऑन ए न्यू कलर इन इफ यू हियर देम इन योर ओन वॉइस। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो वर्ड्स हैं उसको आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे, खुद से रीड करेंगे। जब आप उन वर्ड्स को खुद प्रोनाउंस करेंगे तो फिर वो वर्ड्स आपके बन जाएंगे। द वर्ड्स विल बिलोंग टू यू मोर पर्सनली, मोर इंटीमेटली दैन इफ यू मेयरली हियर और रीड देम। जब आप सिर्फ पढ़ते हैं या सिर्फ सुनते हैं वो उतना आपके लिए फेमिलियर नहीं होते, जब आप जिन्हें बोलते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। इसलिए से द वर्ड्स अलाउड, इसलिए आप तेज आवाज में वर्ड्स को बोलिए। टेक द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप टुवर्ड कंप्लीट मास्टरी। इन वोकैब की कंप्लीट मास्टरी का पहला स्टेप जो है वो है प्रोनाउंसिएशन। आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ठीक है। पहला है इंटर्निस्ट। जब वर्ड आपका, जो भी वर्ड का पार्ट आपका कैपिटल लेटर में, आपको उसको ज्यादा फोकस करना होगा। क्या है, इंटर्निस्ट, ठीक है। जैसे जो भी आपकी आंतरिक जो भी प्रॉब्लम है, ब्लड का चेकअप करते हैं या आपकी जो एक्सरे वगैरह होते हैं उसके लिए ये सजेस्ट करते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं इंटर्निस्ट। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन। नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ये देखिए ऑर्थो नहीं है, ऑर्थोपेडिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डियो ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप यहाँ पे हा साउंड आएगा। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट। तो इन वर्ड्स को आप खुद भी प्रोनाउंस करेंगे, ये मैं सिर्फ आपको बता रही थी। अब आपको मैच करना है, इन वर्ड्स को आपको मैच करना है, और अब आप देखेंगे कि आपको कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस को कौन ट्रीट करते हैं, हमने भी डिस्कस किया था, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या डिस्कस किया था, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। स्पेलिंग आप देखेंगे NEURO। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें कौन डील करते हैं, तो नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस किया था, लेट मी सी, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या डिस्कस किया था हमने, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं एक बार आपको दिखा दूं, ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो। यस, ओके, ठीक है, ओके। तो वैसे देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में देखिए न्यूरोलॉजिस्ट आया है, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियोलॉजिस्ट आया है। तो इसके अकॉर्डिंग एक बार हम दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे हार्ट की बात होगी या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होगी तो कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, और अगर हम नर्व्स की बात करेंगे या नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट होगा। तो इसको एक बार हम चेक करते हैं, अदरवाइज फिर हम उसी के अकॉर्डिंग
डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम स्किप करते हैं थोड़ा सा। वैसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट ही हो रहा था, देखते हैं अभी और, ठीक है। स्किन स्किन से रिलेटेड क्या होंगे, स्किन को आप किससे ट्रीट करवाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। डायग्नोसिस इंटरनल ऑर्गन्स, डायग्नोसिस या इंटरनल ऑर्गन्स, इसके लिए हमने किसको डिस्कस किया था, इंटर्निस्ट। क्या डिस्कस किया था, इंटर्निस्ट, ओके। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के लिए आप किससे ट्रीटमेंट करवाएंगे, हमने डिस्कस किया था पीडियाट्रिशियन, ठीक है, पीडियाट्रिशियन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यू विल गो टू गायनोकोलॉजिस्ट। देखिए ये जो बुक मैं आपको शेयर कर रही हूँ इसमें हर जगह गायनी जब भी वर्ड आएगा NAE की जगह NE लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग को NAE ज्यादातर जगह मिलेगा, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। आईज के लिए आप किसके पास जाएंगे, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। इसकी हम एटमोलॉजी और ओरिजिन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कई सारे वर्ड्स और भी मिलेंगे, ठीक है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ये आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको इसको आपको सजेशन देते हैं, आपकी सर्जरी करते हैं आंखों की, ठीक है। लेकिन एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है चश्मा जो बनाता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए ये जो है ये आपको परामर्श देते हैं, आपके लिए स्पेक्ट सजेस्ट करते हैं, आपको दवाई देते हैं, सर्जरी करते हैं, पर जो चश्मा बनाता है उसके लिए दूसरा वर्ड है, उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसे कौन डील करेगा, तो उसे डील करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए, आई थिंक मैंने उस समय गलत बता दिया था, ठीक है। ये होगा कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, ओके। अब देखते हैं प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ की हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था 9th में ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, ये होगा 9 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली मैंने एक गलती कर दी है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, उसे मैं करेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक वर्ड देखा नहीं था और इसी वजह से ही कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए हमने डिस्कस किया था साइकैट्रिस्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ऑप्शन को देखा नहीं था, इसलिए मेरे से गलती, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। साइकैट्रिस्ट के पास जाते हैं जब भी मेंटल या कुछ भी आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। जब भी जैसे मनोविकार जो भी होते हैं उसके लिए हम जाते हैं साइकैट्रिस्ट के पास। अब यहाँ पे दूसरा आया नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। इसे आप करेक्ट करिएगा, ठीक है, इसे आप करेक्ट करिए। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अभी हमने भी वर्ड देखा था, क्या था, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, ये करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब हमने थर्ड देखा था स्किन, स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट। इन्फेंट के लिए हमने पढ़ा था पीडियाट्रिशियन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोकोलॉजिस्ट। आईज के लिए हमने पढ़ा था ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के लिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे वर्ड था ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। ये वर्ड जो जिसके ओरिजिन आएगी उसका मतलब होता है दाई या मिडवाइफ, यहीं से आया है ये वर्ड, ठीक है। पहले के टाइम में क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जब होती थी तो दाई होती थी, ठीक है। और यहाँ पे 10 वर्ड जो है स्कल्टन सिस्टम, ठीक है। स्कल्टन सिस्टम मतलब जो हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आप किसको दिखाते हैं, डिजीजेस को, तो ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। तो इस तरह हमारे 10 वर्ड्स आपने देख लिए और 10 वर्ड्स को हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहीं से आपको रिवीजन करना है और आज जो पढ़ा इसको आप खुद से पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। अब कुछ और भी है एक्सरसाइज, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको वो वर्ड्स एकदम याद हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, इज एन इंटर्निस्ट एन एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस, बताइए। तो इसका क्या होगा, यस। क्यों, डायग्नोसिस में आप क्या करते हैं, जो भी आपकी बॉडी का जो भी मतलब अंदरूनी जो भी चीजें हैं उसको आप क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं। जैसे कोई भी आंतरिक जो भी विकार होते हैं उसे ये डॉक्टर चेक करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ठीक है। जैसे जो भी किसी भी व्यक्ति को कोई एक्सरे के माध्यम से ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, या ब्लड रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, या यूरिन के माध्यम से, यूरिन का जब टेस्ट होता है उसके माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस में एक्सपर्ट होते हैं, हमने बताया था, इंटर्निस्ट बोलते हैं इसे। इज अ गायनोकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यस हो जाएगा। डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ चाइल्डहुड, बताइए क्या क्या चाइल्डहुड की डिजीज में ऑब्स्टेट्रिशियन एक्सपर्ट है, तो क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि डिलीवर करवाने में एक्सपर्ट है, ठीक है, बच्चा डिलीवर करने में एक्सपर्ट है। डज ए पीडियाट्रिशियन डिलीवर बेबीज, क्या एक पीडियाट्रिशियन जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं क्या वो बच्चे को डिलीवर करते हैं, तो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या था, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और पीडियाट्रिशियन था बाल रोग विशेषज्ञ, तो ये क्या हो जाएगा, नो।
इफ यू हैड अ स्किन डिजीज वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो क्या होगा? यस। इफ यू हैव अ ट्रबल विद योर विजन वुड यू विजिट एन ऑर्थोपेडिस्ट, बताइए क्या आप ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाएंगे? तो ये तो हड्डियों से रिलेटेड है, ऑर्थो हड्डी से रिलेटेड, तो आप नहीं जाएंगे। ठीक है। इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट, क्या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक आई स्पेशलिस्ट होता है? तो यस। डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर्स, बताइए कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोन फ्रैक्चर्स को ट्रीट करता है? तो क्या होगा? नो। इज अ न्यूरोलॉजिस्ट अ नर्व स्पेशलिस्ट, तो क्या होगा? यस। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो नर्व स्पेशलिस्ट होता है। इफ यू वर नर्वस, टेंस, ओवरली एंग्जियस एंग्जियस मतलब अगर चिंतित, कॉन्स्टेंटली फियरफुल फॉर नो अपरेंट रीजंस, आपको कोई पता नहीं कि क्या रीजन है, कोई विजिबल रीजन नहीं, अपरेंट मतलब होता है विजिबल या क्लियर, और फिर भी आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं, टेंस हैं, परेशान हैं। वुड अ साइकेट्रिस्ट बी द स्पेशलिस्ट टू सी, क्या आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे दिखाने के लिए? तो क्या हो जाएगा? यस। ओके। यस। तो इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पे मैच आप कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो एक्सरसाइज है आज की वो है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। अब देखिए जब आप वर्ड्स को अपने से लिखेंगे याद करके, तो आपको वो वर्ड्स एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है। राइट द नेम ऑफ अ स्पेशलिस्ट यू माइट विजिट और बी रेफर टू। तो अब देखिए जब ब्रेन डिसऑर्डर की बात होगी, जब भी ब्रेन डिसऑर्डर की बात होगी, तो हमें किसके पास जाना होगा? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। किसके पास आप जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ठीक है। फॉर ए थॉरो इंटरनल चेकअप, थॉरो इंटरनल चेकअप के पास आप किसके पास जाएंगे? तो आप जाएंगे इंटर्निस्ट के पास। ठीक है। ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जो इंटरनल डिजीजेस में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। इंटर्निस्ट, INTERNIST, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट इन इंटरनल डिजीजेस। इफ यू हैव अ स्किन डिजीज, स्किन डिजीज होगी, डिजीज की देखिए स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। ठीक है। डिजीज मतलब बीमारी, तो आप किसके पास जाएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। ठीक है। स्पेलिंग आप लिखिएगा TOLOGIST। IST जब भी लगेगा इसका मतलब हो जाएगा एक्सपर्ट। डर्मा स्किन होता है। ठीक है। डर्मा का प्रोडक्ट भी आता है। इफ यू हैव अ हार्ट डिजीज, तो आप किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। इफ यू आर टेंस, फियरफुल और इनसिक्योर, तो आप किसके पास जाएंगे? साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग आपको याद रखनी है PSYCHIATRIST। ओके। इफ यू आर प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट है तो किसके पास जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे आपको गायनकोलॉजिस्ट नहीं लिखना है। क्यों? आपको लिखना है ऑब्स्टेट्रिशियन। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गलती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। TRICIN, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत कम ही लोग सुनते हैं। ठीक है। फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पे आपको लिखना है गायनकोलॉजिस्ट। ठीक है। आप किसके पास जाएंगे? गायनकोलॉजिस्ट के पास। फॉर अ चेकअप फॉर योर 2 month ओल्ड चाइल्ड, आपका 2 महीने का बच्चा है, आप उसके चेकअप के पास किसके पास जाएंगे? चेकअप के लिए पीडियाट्रिशियन के पास। ठीक है। PAEDIATRICIN, किसके पास जाएंगे? पीडियाट्रिशियन के पास। ठीक है। पीडियाश्योर आपको याद रखना है। फॉर फॉल्टी विजन, फॉल्टी विजन के लिए आप किसके पास जाएंगे? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। OPTHALMO, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है। ओके। THA ऑफ्थेल, यस M मैंने गलत लिखा है। ठीक है। एक बार मैं इसे करेक्ट करती हूँ। यहाँ पे उन्हीं दोबारा से मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है। OPTH, रुक जाइए जस्ट अ मिनट। ओके। एक्चुअली थोड़ी सी स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे OPH। ठीक है। OPHTHALMOLOGIST। ठीक है। ये होगी। ठीक है। यस। OPHTHALMOLOGIST, तो इसको आप स्पेलिंग के लिए भी याद रखेंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या किसके पास जाएंगे? ऑर्थोपेडिस्ट के पास। ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है। PAEDIST, ORTHOPAEDIST। तो ये आपके 10 वर्ड्स हो गए। एक बार हम स्पेलिंग चेक करते हैं। ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट हमने देखा,
इंटर्निस्ट, मैंने क्या लिखा है स्पेलिंग? इंटर्निस्ट, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट। यहाँ पे देखिए इस बुक में NAE की जगह NE मिलेगा, मैंने दोबारा से आपको बताया, ठीक है, आप इसे चेक करिएगा क्योंकि दोनों स्पेलिंग ही सही है। पीडियाट्रिशियन, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये कुछ वर्ड्स डिस्कस किए एंड आई होप दैट इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट वाज एनलाइटनिंग ऑल्सो। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं है, तो देखिए यदि आप रेगुलर नहीं होंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर जब एग्जाम सर पे आएगा तो फिर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी बिजी रहती हूँ तो फिर नहीं हो पाता ऐसा पॉसिबल। लेकिन फिर भी मैं रेगुलर आपके लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत हूँ और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि कनेक्टेड रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स और भी बनाते रहूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिसे भी ज़रूरत है उसे ये लेक्चर सीरीज अवेलेबल हो पाए, ठीक है। बाकी देखिए इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ये आपके लिए ही है, आपकी हेल्प के लिए ही है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड माई एफर्ट्स, माई reasons, whatever I am giving you. So thank you so much. Take care. We will meet again in the next class. Take care.